आज का पढ़ाने जा रहे हो मास्टर। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो इंग्लिश है उसका जो तीसरा का चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नॉ, बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे बोलेंगे मास्टर थंबनेल में लिखो भोजपुरी अंदाज में, अभी हिंदी बोल रहे हो। हम तो भोजपुरी सुन के ही आए थे कि तुम लिखो भोजपुरी, भोजपुरी में समझाओगे। वेट करो, वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, सब कुछ होगा, ठीक है। पहले का है कि देखो अ पिंच ऑफ स्नॉ चैप्टर है। सब बोलेगा कि भैया अ पिंच ऑफ स्नॉ बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो जो पढ़े होंगे उनको मजा आ गया होगा। इस चैप्टर में पहले हम ऑथर के बारे में कुछ जानते हैं, मतलब जो चैप्टर जो लिखे हैं, जो चैप्टर जो लिखे हैं उस उनके बारे में कुछ कुछ जानते हैं। तो इस चैप्टर को ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है उससे जानते हैं, ठीक। पहला कि चैप्टर लिखे कौन है, सबको होगा ना कि भाई जो चैप्टर तुम पढ़ाने जा रहे हो ये कौन लिखले हैं। तो ये कौन लिखे हुए भैया? मनोहर जी लिखे हुए, मनोहर मालगोनकर अंकल लिखे हुए, मनोहर मालगोनकर लिखे हुए हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ऑब्जेक्टिव जहां जहां से आएगा वहां पे ज्यादा मैं बोलूंगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा रिपीट करूंगा और जहां पे ज्यादा जोड़ दूं वहां समझना कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है मास्टर, बनता है ऑब्जेक्टिव, हाँ बनता है। और देखो इस बच्चे बोलेंगे मास्टर पहले ही बता देते हैं, ठीक। नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये जो चैप्टर है, ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये कहाँ से लिखा गया, कहाँ से लिया गया हुआ? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से लिया गया हुआ। इससे जरूर नहीं कि क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो ज्यादा चांस रहता है। बच्चे बोलेंगे मास्टर तुम ये जो पढ़ाने जा रहे हो इसमें क्या क्या पढ़ाओगे? देखो पहला तो समरी, समरी मतलब हिंदी अर्थ आपको समझा दूंगा। हिंदी अर्थ, हिंदी का भोजपुरी अर्थ, हिंदी अर्थ कि इस कहानी का पूरा मतलब क्या है। बच्चे बोलेंगे कि मास्टर तुम हिंदी अर्थ या फिर भोजपुरी अर्थ बताओगे, लेकिन क्वेश्चन तो इंग्लिश में आते हैं। अरे इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं तो उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए तुमको ना, कहानी का मतलब समझ में आना चाहिए। बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना सब तुम बना दोगे। मतलब वेट करो, देखो मैं आपको पहले समरी बताऊंगा, उसके बाद ये जो है ना ये कोई गेस है, ठीक है। इस गेस से ऑब्जेक्टिव भी पूछूंगा और देखना धराधर ऑब्जेक्टिव बताओगे। क्या कहानी समझ जाओगे, और जब कहानी समझ जाओगे तो सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। हाँ यही है चैप्टर, ठीक है। तो पहले कहानी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है पूरा कहानी का, उसके बाद समरी देखेंगे। और हो सकता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्टिव है, जो इसको चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है जो बार बार पूछा जाता है, उस पर भी कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। अगर टाइम बचा तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जो है उस पर भी बातें कर लेंगे। मास्टर इसका मतलब कि तुम ऑब्जेक्टिव ही इसमें क्लियर करा दोगे, सब्जेक्टिवो क्लियर करा देबा और ऑब्जेक्टिवो क्लियर करा देबा और हिंदी अर्थो क्लियर करा देबा, तो हाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समरी भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या है भैया कि पहला तो याद रखो कि जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हुए हैं भैया? मनोहर मालगोनकर लिखे हुए हैं, ठीक। मनोहर मालगोनकर लिखे हुए हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये क्या है भैया? वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अब इस चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा चैप्टर में होइल होइल का होइल है। पहला ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में कुछ जानते हैं। देखो ध्यान से सुनो, बच्चे बोलेंगे कि ध्यान से ही सुन रहे हो, उस वक्त से आंख बंद कर लो, मारे के भागोगे का ना ना, आंख बंद करो। जो है कहेला, कहेला ये कहेला करे तो ध्यान से सुनो पहले कि इस कहानी में हुआ क्या था, ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ, देखिए इसमें मेन जो है, ठीक है, नानू काका इस कहानी के जो है हीरो है, ठीक है। नानू काका, बच्चे बोलेंगे नानू काका कौन है? तो ये जो राइटर है इनके क्या है भैया? मामा है, ठीक। ये जो राइटर है मनोहर मालगोनकर जी, इनके क्या है भैया? मामा है वो, ठीक। अब देखो कि मनोहर मालगोनकर राइटर है इसके, ठीक है। इनको नरेटर से हम लोग बोलेंगे कि नरेटर, राइटर को यहाँ पे नरेटर बोलेंगे, ठीक है। और मैटरनल अंकल कौन हो गया भैया? नानू काका हो गया। तो देखिए होता ही हुआ है कि ये जो राइटर है, ठीक, इनको पता चलता है कि नानू काका जो है उनके मामा घर पे आने वाले हैं। और ये खबर गाड़ी बस पका देगा। और ये खबर कौन देता है? नानू काका के आने का खबर कौन देता है भैया? तो उनकी मम्मी देती है। जैसे मेरी मम्मी है, वो हमको बताएगी कि तुम्हारे मामा यहाँ पे आने वाले हैं। हमारी मम्मी हमको बताई कि जो तुम्हारा मामा है वहाँ आवे के बाद और 2-3 दिन के लिए रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो बताएंगे हमको कि 2-3 दिन के लिए रहेंगे। तो हम पूछे भैया मम्मी से कि कहला आ रहे हैं हम, जानने का हम मतलब आने का कारण हम पूछेंगे कि कहला आ रहे हैं। तो मम्मी बोली कि उनको ना कुछ मिनिस्टर से मिलना है इसलिए वो आ रहे हैं। तो हम सोचे, हमको पता है कि भाई जो भी मिनिस्टर से मिलेगा तो मिनिस्टर 2-3 दिन में किसी से मिलेगा नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के मिनिस्टर मिल ही नहीं सकता है। तो हमको तो पता है कि भैया वो आएंगे तो 1 महीना रहेंगे यहाँ पे और उनके आने से दिक्कत नहीं है। वो जब आएंगे तो हमारा वाला जो रूम है वो रख लेंगे, मतलब हमारे रूम में वो सोएंगे। इसलिए हमको रोकना है कि हम नहीं चाहते कि हमारा मामा यहाँ पे आए। तो हम अपनी मम्मी को बोले कि उनको रोक दो, कि उनको बोलो कि नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। मम्मी बोली कि वो गाड़ी अभी तक पकड़ लिए होंगे और अब रोकना ठीक नहीं होगा, अब रोकेंगे तो क्या सोचेंगे। तो अब हुआ कि भैया वो आ ही रहे हैं और हमको तो पता है कि 2-3 दिन रहेंगे नहीं, क्योंकि मिनिस्टर 2-3 दिन से ज्यादा रहेंगे। मिनिस्टर किसी से 2-3 दिन में मिलता नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद मिनिस्टर से मिलना पड़ता है। और वो आएंगे तो हम रूम ले लेंगे। इतना हो गया।
इसके बाद मम्मी बोलती है कि जाइए उनको प्लेटफॉर्म से लेके आइए, ठीक है, वहां से लेके स्टेशन से लेके आना। हम गए वहां से स्टेशन से, तो पता चल रहा है कि स्टेशन में भी वो मतलब बहुत क्या बोलते हैं, होशियार टाइप के है, ठीक है, बहुत होशियार टाइप के है। वो गए स्टेशन से, उनको लिए, तो स्टेशन से उतरे, उसके बाद वो बोले कि चलते चलते, ठीक है, चलते चलते बोल रहे हैं कि मिनिस्टर से हमको मिलवाओ तुम, ठीक है, हमको बोले कि मिनिस्टर से तुम हमको मिलवाओ। कौन? हमारा मामा बोले कि मिनिस्टर से हमको तुम मिलवाओ। तो हम बोले कि हम एक अंडर सेक्रेटरी है, मतलब सहायक के कार्यकर्ता है, हम इतना नहीं कर सकते, मतलब हमारा उतना पहुंच नहीं है कि हम आपको मिनिस्टर से मिलवाएंगे। इतना वो कब बात हुआ भैया? रास्ता में आ रहे थे तब बात हुआ। उसके बाद वो घर पे आए, घर पे आने के बाद बोल रहे हैं कि चलो अब मिनिस्टर से मिलते हैं। तो अब कोई भी, अब देखो मम्मी है, मम्मी के भाई घर पे आएंगे, मम्मी खुश हो जाती है। तो उनकी मम्मी जो है, नरेटर की जो मम्मी है, लेखक की मम्मी, वो बहुत खुश हो गई इस बात से कि उनका भैया घर पे, उनका भैया घर पे आया है, तो इस बात से वो खुश है। लेकिन लेखक को दिक्कत है इस बात से कि उनका रूम हड़प लिया जाएगा, जब तक वो रहेंगे वो रूम में रहेंगे। अब इतना होने के बाद क्या बोलते हैं कि वो लेखक घर पे आए, ठीक है, नरेटर को ले, नरेटर और जो उनके अंकल है, वो मैटरनल अंकल घर पे आए। उसके बाद उनके मामा बोलते हैं कि चलो मिनिस्टर से मिलने, ठीक है, चलो मिनिस्टर से मिलने। तो लेखक बोले कि देखिए, जाइएगा भी तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलेंगे। तो उनके जो मामा थे वो थोड़ा होशियार टाइप के थे, होता है ना कि ऊपर जाने वाले, मतलब बहुत फेंकने वाले, वो टाइप के थे। वो बोले कि चलो हम मिल लेंगे। वो लेखक को लेके गए वहां पे। तो मिनिस्टर के जब ऑफिस में गए तो पता चला कि मिनिस्टर उनसे नहीं मिले। 2-3 दिन बाद का उनको डेट दिया है कि 2-3 दिन बाद हम तुमसे मिलेंगे। तो ये रास्ते में आते आते मराठी में उनको गलिया दिए, जो अपॉइंटमेंट दिया हुआ था 2-3 दिन बाद का, उनको मराठी भाषा में गाली देने लगे, ठीक। जब ये घर पे आए तो फिर हुआ कि जब रास्ता में आ रहे थे, तो कार ड्राइव कर रहे थे, कौन भैया? लेखा कर रहे थे। तो सामने से एक कार आया, वो कार में से वो आदमी हाथ बताया, ऐसे ऐसे होता है ना, हम नहीं अब जाते हैं रास्ता से कहीं, न उधर से कोई आ रहा होता है तो बाइकों पे रहता है तो आंख चमकाता है, बिहार में होता है आंख चमकाना, लेकिन उधर जो होता है दिल्ली वगैरह में हाथ हूथ, तो ऐसे मतलब कुछ इशारा किया जाता है, बिहार में आंख चमकाएगा ऐसे, हाल है इस टाइप का हुआ। तो उनसे पूछे, उनके अंकल, मैटरनल अंकल, उनके जो मामा है, पूछे कि कौन है? तो बोले कि सोहन लाल रधिराम है, सोहन लाल है, एक था कोई आदमी सोहन लाल है, कि मिनिस्टर के मतलब कुछ है, ठीक है, उसके हेल्पर टाइप का कुछ है, ये सोहन लाल है। तो बोले उनके मामा कि इनसे हमको मिलवाओ, ठीक है। तो अगले दिन पता चला कि अच्छा से सज धज के, ठीक है, लेखा को सजा उजा दिया अच्छा ढंग से, कपड़ा उपड़ा पहना के ले गए उनको सोहन लाल के ऑफिस में। तो सोहन लाल के ऑफिस में गए तो होता है ना भाई, जितना भी मिनिस्टर के आप ऑफिस में जाइएगा तो उससे पहले उसका जो सेक्रेटरी रहता है उससे आपको बात करना पड़ेगा। तो उस सेक्रेटरी पे धाक जमाने लगेगी, हाँ, कि हमको मिलना है उससे, ठीक है, हम ये है वो है, हमको यहाँ के राजदूत से जान पहचान है, इससे जान पहचान है, मतलब वो ऐसे ही फेंकने लगे वो सब। उसके बाद हुआ कि सोहन लाल रतिराम आए, उनसे मिले, तो वो सोहन लाल सब कुछ बताए। तो उनके बाद से पता चला कि जो सोहन लाल है उनका जो है मंत्री जी से अच्छा खासा रिश्ता नहीं है। और इसका रीजन यही था कि मंत्री जी की जो एक बेटी थी, ठीक है, मंत्री जी की बेटी थी, उनका शादी सोहन लाल के बेटा से नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए मंत्री जी और सोहन लाल के बीच में थोड़ा आपसी दुश्मनी टाइप का था, ठीक। तो एक दूसरे को नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि उनकी बेटी का जो है, मंत्री जी की बेटी का शादी वो इनसे, सोहन लाल के बेटा से ना करके निन्नौर के राजकुमार के से करना था, मतलब होने वाला था, इसलिए उनसे आपसी ये नहीं था। तो सोहनलाल बोले कि मेरे बेटा को ना, मतलब जो सोहनलाल रतिराम का बेटा था, उनको मतलब पद नहीं बढ़ाया जा रहा है, मतलब उनको अच्छा ढंग से पद नहीं मिल रहा है। तो इधर से नानू का तो है कुछ नहीं इनके पास, लेकिन ये फेंकने में बेमिसाल। तो ये बोले कि ठीक है, कि हम बात करेंगे, ठीक है, मंत्री जी से, और हम आपके बेटा का जो है पद ऊपर करवा देंगे, मतलब और कुछ एक्स्ट्रा करवाएंगे उसमें। ये फेंकने लगे कि हाँ, कि हमारी इनसे जान पहचान है, इनसे जान पहचान है, इनसे जान पहचान, ऐसा होने लगा। ये सुन के सोहनलाल को अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो हमारे बेटा को साथ दे रहा है। इतना होने के बाद लेखक और उनके मामा जी थे वो घर पे आ गया। नेक्स्ट दिन एगो प्लान किए। प्लान ये हुआ कि एगो कार मंगवाए, ठीक है, विदेशी कार, भाड़ा पे कार मंगवाए। लेखक को ड्राइवर का ड्रेस पूरा पहना दिए, जो लेखक थे नरेटर, उनको ड्राइवर के पूरा ड्रेस पहना दिए, और खुद एक बन गए भैया वो एस्ट्रोलॉजर, होता है ना कि एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में क्या बोलते हैं रे, ना बोलते पगड़ी उगड़ी बांध के लाल उल जो होता है, बताता है कि हाँ, कि तू वही दिन मर जाएगा, या फिर वही दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो टाइप का ज्योतिषी वो बन गए। उसके बाद वो गए किसके भैया? मंत्री जी के कार्यालय में, ठीक, मंत्री जी के कार्यालय में गए। तो वहां पे भी उनको अपॉइंटमेंट लेना था, बिना अपॉइंटमेंट के तुम जा ही नहीं सकते किसी मिनिस्टर से मिलने। अब तुमको जाना है सीएम से मिलने, पता चला कि तुमको जाना है नीतीश कुमार से मिलने, तो तुम सीधे थोड़ी उनके ऑफिस में घुस जाओगे, उससे पहले बहुत रास्ता पार करना पड़ेगा, बहुतों ऑर्डर लेने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, उसके बाद तुमको मिलना है। तो उसी टाइप से वो मंत्री जी से मिलने गए। तो मंत्री जी का जो सेक्रेटरी था, उनको वो समझाने लगे कि हम ये है ज्योतिषी है,
ये है वो है, और जो मंत्री जी उनसे मेरा आपसी मतलब बातचीत है, आपसी रिलेशन है, ये टाइप का हुआ। फिर भी उनको नहीं मिलने दिया गया। तो क्या किए कि एक पेजवा मंगवाए, वो पेजवा पे लिख दिए क्या कि एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, और लेखक के घर का पता दे दिए कि इस जगह पे आके, मतलब मंत्री जी को लिख दिए, मंत्री जी को कि आप यहाँ पे आके हमसे मिलिए, ठीक है, मंत्री जी को कि आप यहाँ आके हमसे मिलिए, ठीक है। मंत्री जी के कार्यालय में एक पेज पे लिख के वहां पे रख दिए कि मंत्री जी जब फ्री हो जाए तो उनको ये पेज दे दीजिएगा और बोलिएगा कि इस जगह पे आए। ये सब देख के लेखक के डरे हालत खराब था। के लिए हालत खराब था कि लेखक को पता था कि ये सब काम करने के बाद ही भाग जाएंगे अपना गांव, अपना जगह पे भाग जाएंगे और बचेंगे यहाँ पे लेखक। लेखक के घर पे सिर्फ लेखक बचेगा, और ऑफिस में तो लेखक भी गए हुए थे और उनके मामा भी गए थे, तो उनके मामा नहीं रखेंगे रहेंगे, मामा अगर नहीं रहेंगे तो सब तो लेखक को पहचानेगा, बोलेगा कि होता आया था ऑफिस में। इतना होने के बाद वो क्या आते हैं, घर पे आ जाते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद वो क्या आते हैं, घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब सब कुछ हो गया, ये कहानी में सब कुछ हो गया। लेखक आए, ना कोई मिनिस्टर से मिले, 2-3 दिन के बदला कुछ ज्यादा दिन रह भी गए और बहुत फेंकबो किए, लेकिन किसी से मिले भी नहीं, और फंसा दिए कहाँ इसको, लेखक को फंसा दिए। लेखक को इसलिए फंसा दिए कि घर का पता दे दिए, लेखक के घर के पता कि यहाँ पे आके हमको मिल लेना है। अब जिस दिन मंत्री जी को पता चला, जिस दिन मंत्री जी को पता चला कि सब एक गेम खेला गया था, हमारे साथ मजाक हुआ था, वो तो लेखक को उठा के ले जाएंगे। क्या है कला कि लेखक के घर का पता दे दिए थे और यहाँ से उनके मामा निकल गए हुए थे, तो उनके मामा बड़ा होशियार थे। लेकिन बच्चा बोलेगा कि भैया इस चैप्टर में अ पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक चुटकी सूंघनी होता है, लेकिन हमारी देहाती भाषा में बोले तो खैनी उनी टाइप का होना चाहिए कुछ, एक चुटकी सूंघनी। और ई जो है वो उनके मामा कब इस्तेमाल करते थे, जब वो मिस्टर के ऑफिस से बाहर निकलते थे तब लगाते थे और डाल देते थे, या फिर जब प्लेटफॉर्म से लेखक लाने गए उनको, तो वहां से जब चलते वक्त रास्ता में जब बात हो रहा था कि हमको मिनिस्टर से तुम मिलवाओ, ठीक है, उस वक्त वो उसका इस्तेमाल किए। मतलब हमको अंदाज से खैनी होना चाहिए, बिहारी भाषा में खैनिये बोलते हैं, एक चुटकी सूंघनी खैनी होना चाहिए। तो उस इसलिए इस चैप्टर का नाम है पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी सूंघनी इसका मतलब होता है, लेकिन हमारे अंदाज से वही होना चाहिए, खैनी टाइप का। बिहार में तो यही चलता है। तो इस कहानी में गया किसी का नहीं, गया किसका भैया, लेखक का गया। कह रहा लेखक का गया कि फंसे यहाँ पे लेखक, मजा लिए कौन ना, उनके मामा। और उनकी मम्मी तो बहुत ही खुश थी कि हमारा भईबा आ रहा है, ठीक। सबकी मम्मी होती है, अरे सबकी मम्मी होती है, सबकी मम्मी खुश होती है इस बात से कि हमारा भाई आ रहा है। जब मामा आपके आते हैं ना यहाँ पे, तो सबकी मम्मी खुश होती है कि हमारा भाई आ रहा है। सेम उसी टाइप के जो लेखक थे उनकी भी मम्मी खुश थी कि उनका भाई यहाँ पे आ रहा है। लेकिन लेखक को पता था कि वहाँ यहाँ पे आ रहे तो स्टैंड अप करके यहाँ से जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ में फंसा के जाएंगे। लेकिन वो बहुत होशियार थे, बहुत होशियार थे। आते ही रेलवे पे लेखक के हाथ में एक टोकरी थमा दिए, ठीक है, आते ही एक टोकरी थमा दी और टिकट उलट पलट के लिए हुए थे। कोई क्लास का टिकट, थर्ड क्लास का टिकट शायद लिए हुए थे, और आगे सेकंड क्लास में बैठ के, मतलब बहुत तेज थे वो, बहुत तेज। अब बच्चे बोलेंगे भैया इस कहानी में मेन यही था, कहाँ यही था। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनो। देखो अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना कि नानू काका गेव और नहीं है, हाँ नहीं है, हाँ नहीं है। एक क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, सबको पता है भैया, मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर, ठीक है। और क्या है भैया, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ कौन लेता था, मतलब एक चुटकी सूंघनी कौन लेता था, सबको पता है उनके मामा लेते थे। उनका मामा का नाम क्या था भैया, नानू काका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, नानू काका। उसके बाद है, और क्या है भैया, क्या पूछे, मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। सबको पता है भैया एक सहायक थे, अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी थे। इतना के बाद क्या है, नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगोनकर मदर। मनोहर मालगोनकर के मम्मी की वो क्या थी, मतलब राइटर के मम्मी की वो क्या थी, सबको पता है मामा थे। तो क्या थे, मतलब नरेटर के मामा थे या फिर उनकी मम्मी की क्या भाई थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर, ठीक है। और क्या है, और क्या पूछे हैं, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डॉक्टर्स, फ्रेंड्स या मिनिस्टर। सबको पता भैया मिनिस्टर से मिलने आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया मिनिस्टर। और क्या पूछे मास्टर, और क्या पूछे मास्टर, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश फादर, कजन, मदर या फिर मेटरनल अंकल। मतलब नानू काका जो है वो नरेटर के क्या थे, लेखक के क्या थे, तो सबको पता है भैया मामा थे। और क्या है भैया, और क्या है भैया, और क्या है भैया, द नरेटर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एन अंडर सेक्रेटरी। सबको पता है भैया, सबको पता है।
डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन द जोधपुर कोर्ट, मतलब वो जोधपुर कोर्ट में कौन गए थे मिनिस्टर से मिलने, तो नानू काका गए थे। इनको तो लेखक को तो वो थी ड्राइवर बना दिए हुए थे, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे भैया इसके इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, देखो तो इसके इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, ये इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, मिनिस्टर को कैसे इंप्रेस किया, तो झूठ फूस बोल के कि हमारी कर से जान पहचान है, ऊपर से जान पहचान है। मतलब यहाँ पे आपको क्या हुआ कि आपको मतलब पता चल गया कि हाँ कि कैसे इंप्रेस किए, ठीक है, कैसे इंप्रेस किया। अब इसको इंग्लिश में याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में याद करने में दिक्कत नहीं होगा मास्टर, दिक्कत नहीं होगा। और क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, ठीक है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। सबको पता है कि वो बोले कि तुम्हारा बेटा जो है उसका हम जो है वो पद ऊंचा करवा देंगे, हमारे ऊपर से जान पहचान है, हमारे ऊपर से जान पहचान है। मतलब ये फेंकने वाले थे, फेंक रहे थे ऐसे ही। ये दो तीन को जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले का जो क्वेश्चन है बोले हैं अभी, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हाउ डू ये जो मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक। मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया ये भी पूछा जाता है। दो तीन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना है, ठीक है। तो इस कहानी का मतलब तुमको पता चल गया कि इस कहानी का मतलब क्या है। समरी, बच्चे बोलेंगे भैया समरी क्या है, तो समरी के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको समरी मिल जाएगा, मतलब इसका मतलब पता चल जाएगा। देखो हिंदी अगर मतलब किसी का पता चल रहा है ना, तो उसके बाद उसका समरी याद करने में बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको सब कुछ का अर्थ पता होगा। तो समरी भी हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव दो तीन हुआ है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से, उस वही दो तीन को में से कोई पूछा जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव अब देख लेना, सभी ऑब्जेक्टिव लगभग बन जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक पढ़ सकते हो, डिटेल नॉलेज के लिए बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पिंच ऑपरेशन आपका आपको सब कुछ क्लियर हो गया, आपको कहानी का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना भैया, आप सब्जेक्टिव याद करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। याद तो करना पड़ेगा लेकिन आराम से याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका अर्थ आपको पता होगा, सब कुछ का मीनिंग आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव भी याद करोगे तो ऑब्जेक्टिव लगभग ऑब्जेक्टिव का अर्थ आपको पता होगा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ोगे तो पता है कि हिंदी इसका क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता चलेगा। अगर थोड़ा बहुत पता चल गया तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समरी याद करोगे तो समरी आसानी से याद होगा। क्यों आसानी से याद होगा, क्यों, क्योंकि आपको इस कहानी का मतलब पता चल गया। जब कहानी का मतलब पता चल जाएगा ना तो समरी भी इजी लगेगा, आप ट्राई करके देखना। इसके बाद क्या है भैया, आई हैव अ ड्रीम है, तो आई हैव अ ड्रीम देखेंगे तो अब इंट्रोडक्शन आपका सब कुछ क्लियर। तो इसका रिवीजन करते रहना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका क्लियर करते चलो, समरी क्लियर करते चलो और आगे की ओर बढ़ते चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे, तब बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।